नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बट वृक्ष का महत्व, यानी बरगद के पेड़ का क्या महत्व है, बरगद के पेड़ की क्या विशेषता है, बरगद के पेड़ का पूजा करना क्या अनिवार्य है, बरगद के वृक्ष के पूजन से हमें किन किन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्या हम महादेव की महाकृपा पाने के लिए बट वृक्ष का पूजा कर सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे दीप जलाना क्या जरूरी होता है, क्या बट वृक्ष के पत्तों को हम भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं या भगवान शिव को हम चढ़ा सकते हैं। इन तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, जैसे कि बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में त्रिमूर्ति देव निवास करते हैं। बरगद के पेड़ को त्रिदेव कहा गया है, यानी त्रिमूर्ति देव कहा गया है इसे। बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति का ही प्रतीक है। बरगद के पेड़ की तना में, यानी बरगद के पेड़ का जो तना होता है उसमें भगवान विष्णु जी का निवास रहता है, और जो है कि जड़ में ब्रह्मा जी का निवास रहता है। बरगद के जो जड़ होती है उसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं और शाखाओं में शिव जी का वास रहता है। बरगद के पेड़ को शिव जी का ही प्रतीक माना गया है। बरगद के पेड़ के पत्तों को भगवान शिव पर अर्पित करने से, चढ़ाने से दुर्घटनाओं से रक्षा मिलती है। के जीवन में तमाम तरह की दुर्घटनाएं कभी कभी होती रहती है। बहुत से लोगों के साथ में तो ऐसा होता है कि हमेशा जो है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके साथ घटनाएं होती रहती हैं। किसी कार्य के लिए गए, कहीं रास्ते में या फिर कहीं भी उनके साथ तमाम तरह की बातों की दुर्घटनाएं जो है कि होती रहती हैं। तो इन घटनाओं से बचने के लिए, इन घटनाओं के निदान के लिए आप बरगद के पत्तों को भगवान शिव पे अर्पित करें। भगवान शिव के ऊपर मतलब बरगद के पत्तों को भी चढ़ाया जाता है। बहुत से लोगों को ये तो मालूम नहीं होगा कि बरगद के पत्तों को भी भगवान शिव पे समर्पित किया जाता है, लेकिन बहुत से पौधे ऐसे हैं जो कि भगवान शिव के ऊपर उनके पत्तों को समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। जैसे बरगद के वृक्ष के पत्ते हुए, या फिर पीपल के पत्ते हुए, या फिर आम के पत्ते हुए, नीम के पत्ते हुए, मदार के पत्ते हैं, समी पत्र है, भांग है, धतूरा है, धतूरे का फल है, धतूरे का पुष्प है, धतूरे का पत्ता है, समी पुष्प है। इन सभी चीजों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, और सभी चीजों को चढ़ाने का अलग अलग उसका फल भी प्रदान होता है। आपकी अलग अलग तरह से उसकी हर एक मनोकामनाएं भी हैं कि मतलब इसको चढ़ाने से इस चीज की मतलब फल की प्राप्ति होती है, हम इसे चढ़ाएंगे तो हमें इसकी फल की प्राप्ति होगी। हर चीज की अलग अलग, हर चीज का दोष का निवारण अलग अलग है चढ़ाने का। तो दोस्तों, भगवान शिव जी के ऊपर बरगद के पत्तों को भी मतलब चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व है उसका, और चढ़ाना भी चाहिए। जब तक लोगों को मालूम नहीं रहता है तब तक तो चलिए कोई बात नहीं, अगर हमें जानकारी हो गई तो जिन बातों की जानकारी हो गई उन बातों को हमें नियम का उन्हें फॉलो भी करना चाहिए और उन्हें अवश्य करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन आप बरगद के पत्तों को भी शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, पीपल के पत्तों को भी चढ़ा सकते हैं, आम के पल्लों को भी चढ़ा सकते हैं, नीम के पत्तों को भी चढ़ा सकते हैं। नीम के पत्ते का चढ़ाने का महत्व है कि रोगों से संबंध है। शारीरिक जो भी रोग कष्ट होते हैं वो अगर नीम के पत्तों को भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दिया जाए तो शारीरिक दुख कष्ट जो होता है, रोग होता है, वो दूर हो जाता है, उससे मतलब छुटकारा मिलता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप इन सभी नियमों को कर सकते हैं, इन सभी पत्तों को भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की अगर आधी भी आराधना की जाए, थोड़ा सा भी उनका अगर नाम ही लिया जाए, उससे भी महादेव जो है कि अपनी महाकृपा बरसाते हैं भक्तों के ऊपर। और महाशिवरात्रि के दिन जो पूजा अर्चना भगवान शिव की जाती है ना, उससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की बहुत जल्दी मनोकामनाओं को वो सुनते भी हैं और पूरा भी करते हैं। तो क्यों न हम इन पत्तों को महाशिवरात्रि के दिन ही चढ़ाएं। आने वाला है जो कि हमारे करीब में है महापर्व
तो उस दिन हम इन पत्तों को भगवान शिव के ऊपर जरूर समर्पित करें। हम भी करेंगे और आप लोग भी करिएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में अगर पूजन करें तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि बरगद के पेड़ में जल चढ़ाने से शनि और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। अगर बरगद के वृक्ष में आप जल चढ़ाएंगे, प्रतिदिन नियमित अगर चढ़ाएं, अगर बरगद का पेड़ आपके पास में कहीं है तो आप नियमित जो है कि जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो शनि और शिव दोनों की महाकृपा बरसेगी। और आप जानते हैं ना कि शनि शिव से मतलब शनि का संबंध है, ग्रहों का संबंध भगवान शिव से है, 9 ग्रहों का। तो 9 ग्रहों को केंद्र में करने वाले भोलेनाथ होते हैं। तो शनि की दशा जो अगर आपकी खराब भी होगी तो आपके भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाएंगे तो जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो शनि की दशा तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। शनि की जो महादशा अगर खराब होगी तो वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो समझ जाइए कि कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब तीसरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए आप, अगर शिवलिंग पर आपने बेलपत्र चढ़ाए तो समझ जाइए कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने का शिवलिंग के ऊपर इतना महत्व है। एक भी बेलपत्र अगर आपने समर्पित किए हैं तो आपके जन्मों जन्म के पाप जो है कि कट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक बेलपत्र चढ़ाने का इतना विशेष महत्व है। हाँ, शिवरात्रि के दिन आप बरगद के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। घी का दिया जलाने का भी विशेष महत्व होता है बट वृक्ष के नीचे। दोस्तों, जैसे कि भगवान शिव के ऊपर भांग, धतूरा, मदार, बेलपत्री, समी पत्र, समी पुष्प, मतलब इन सभी चीजों को चढ़ाने का आखिर में क्या महत्व है, क्या रहस्य है? क्या भगवान शिव भांग, धतूरा और बेलपत्री, मदार, इन सभी नशीली चीजों का वो सेवन करते हैं? काफी लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भगवान शिव तो भांग पीते हैं, भगवान शिव तो भांग का ग्रहण करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, धतूरे का सेवन करते हैं, भगवान शिव तो मदार का सेवन करते हैं, भगवान भोलेनाथ तो इन सभी चीजों को खाते हैं। तो आम लोग भी कहते हैं कि हमने खा लिया तो क्या हुआ, हमने सेवन कर लिया तो क्या हुआ। अरे वो तो भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, कैलाशी हैं, अविनाशी हैं। उनकी तो महिमा अपार है। क्या उनके जैसा आम इंसान भी हो सकता है? नहीं। लेकिन ये भी गलत है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर भांग धतूर चढ़ाया जाता है, सत्य है। लेकिन ये गलत है कि वो उन सभी चीजों का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, पान करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ये बात आखिर में चढ़ाया जाता है तो आखिर में इसका रहस्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है? आपके दिमाग में तो अब ये बातें घूमेंगी ना कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है तो आखिरकार में क्यों चढ़ाया जाता है? वो इन सभी चीजों का भोग नहीं लगाते, भोग नहीं करते तो आखिर में चढ़ता क्यों है? तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और हम सभी बातों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन पे जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कि भांग धतूरा चढ़ाने का क्या रहस्य है, भगवान शिव के ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है। इन सभी बातों की कथा जो है कि आपको हमारे अगली वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।